हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक न्यू चैप्टर क्लास 8 का शुरू करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। बड़ा इंटरेस्टिंग और न्यू कंसेप्ट है। चलिए हम साथ में स्टार्ट करते हैं। तो वो टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ओके, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स के लिए कुछ बेसिक्स समझ लेते हैं। जैसे हम लोग अगर हमें 1 का क्यूब निकालना हो, जिस तरह से हम स्क्वायर निकालते हैं, इसका क्या मतलब होता है, 1⁻³ का 1 इंटू 1 इंटू 1 है ना। 1⁻³ मतलब 1 मल्टीप्लाई 1 3 बार करना है, दैट इज़ 1 ओनली। ओके, सिमिलरली 2 होल क्यूब, इसको हम क्यूब भी बोलते हैं, 2⁻³ बोलते हैं, दैट इज़ 2 इंटू 2 इंटू 2, क्या होता है ये 8। ठीक है, 3 क्यूब, व्हाट इज़ 3 क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3, what is 3 into 3 into 3, it is 27. Similarly 4 raised to power 4 cube, what is that, 4 into 4 into 4, that is 64. क्यूब तो निकालना आपको आता ही है, समझ ही आ रहा होगा, मैं निकाल भी रहा हूँ, थोड़ा सा और निकाल लेते हैं। 5 होल क्यूब, दैट इज 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 5, कितना हो गया, दैट इज़ 125। इसी तरह से 6 का क्यूब, जैसे आपने स्क्वायर्स निकालना सीखा है, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, दैट इज़ 216। 7 का क्यूब भी निकाल लेते हैं, क्यूब ऑफ 7 इज 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 एंड दैट इज़ 343। ठीक है, क्यूब तो निकालना बड़ा आसान है, आप 8 9 10 जितना भी निकाल सकते हैं। ओके, लेकिन अगर हमें उल्टा सोचना होगा, उल्टा मतलब अगर मैं पूछूं कि किस नंबर का 8 का 2 से क्या रिलेशन है, या 8 का क्या करे कि 2 आ जाए, तो हमें एक वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ क्यूब रूट। मीन्स अगर हम इसी बात को ऐसा बोलें कि क्यूब रूट ऑफ 1, क्यूब रूट का साइन यहाँ 3 लगाना मस्ट होता है, स्क्वायर रूट में आप सिंपली साइन लगा सकते हैं, आपने 2 नहीं भी लिखा तो चलता है, यहाँ लिखना पड़ता है। ओके, तो व्हाट इज़ क्यूब रूट ऑफ 1, तो उल्टा अगर हम क्यूब रूट ऑफ 1 बोलेंगे तो क्यूब रूट ऑफ 1 मतलब 1 कैसे आया, किसके क्यूब से आया, तो आंसर इज 1। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट में ऐसा 3 लिखना जरूरी है, ये क्यूब रूट का साइन हो गया, मतलब वी वांट क्यूब रूट ऑफ 8, तो व्हाट इज़ क्यूब रूट ऑफ 8, 2। उल्टा जाएंगे, मतलब किस तरह से 8 किसके क्यूब से आया, उसी को हम क्यूब रूट बोल देते हैं। ओके, सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं क्यूब रूट ऑफ 27, व्हाट इज़ क्यूब रूट ऑफ 27, दैट इज़ 3। समझ में आ रहा है आपको। सिमिलरली यहाँ पर पूछ लेते हैं व्हाट इज़ क्यूब रूट ऑफ, इसी को कर लेते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं उल्टा क्यूब रूट ऑफ 125, तो मेरा आंसर विल बी 5। ओके ओके, ठीक है, तो अब हमें कुछ बात समझ में आ रही है। फिर से एक एग्जांपल में लिख लेते हैं, अगर हमसे कोई पूछे क्यूब ऑफ से 6, तो आवर आंसर विल बी 216। ओके, और अगर कोई पूछ ले क्यूब रूट ऑफ 216, चैप्टर का थोड़ा सा मतलब तो समझ में लीजिए, तो हमें इसको कैसे शो करना है, ये अगर हमने ऐसा लिख दिया तो इट मीन्स हम क्यूब रूट ऑफ 216 शो कर रहे हैं। ये क्या दिखा रहा है, क्यूब रूट ऑफ 216, क्या आंसर होना चाहिए, 6। ओके, तो बेसिकली इस चैप्टर में वील डील विद द क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। एक और एग्जांपल दूं, से क्यूब ऑफ 10, व्हाट इज क्यूब ऑफ 10, क्यूब ऑफ 10 मीन्स 10 raised to power 3, that is 10 multiply 10 multiply 10 and the result is 1000। और अगर हम उल्टा पूछ रहे हैं आपसे, मीन्स इफ आई से फाइंड क्यूब रूट और व्हाट इज़ द क्यूब रूट ऑफ 1000, सो आप ऐसा शो करेंगे, क्यूब रूट का साइन 1000 एंड योर आंसर विल बी 10। निकालना भी सीख लेंगे, वापस कैसे जाएंगे, क्यूब निकालना तो हमें आता है, कंसेप्ट को समझ लीजिए। ओके, तो दिस चैप्टर, इन दिस चैप्टर वील डील विद क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ओके, क्यूब निकालना तो आपको आता ही है, क्यूब रूट्स। ओके, चलिए क्लियर। चलिए एक बार फिर से अपनी पुरानी बात को कंटिन्यू करते हैं। जैसा हमने लिखा था 1 का होल क्यूब, कितना आया, 1 इंटू 1 इंटू 1 1, देन 2 का होल क्यूब, दैट इज़ 8। अब बीच में देख रहे हैं 2 3 4 5 6 और 7 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, 1 के बाद सीधा 8 आया है, और यहाँ हम कंटिन्यूस चल रहे हैं, ब्रेक नहीं रहे। 1 के बाद हमने 2 लिखा है, 2 के बाद हम 3 का क्यूब लिख रहे हैं, मतलब हम नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स कर रहे हैं, बीच में ब्रेक नहीं कर रहे। 27,
बीच में काफ़ी सारे नंबर 9, 10, 11 से लेकर 26 तक नहीं आ रहे, वो किसी भी नंबर के क्यूब्स नहीं है। इसी तरह से 4 का क्यूब है 64, बीच में यहाँ से 28 से लेकर 63 तक कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो क्यूब नंबर हो। ओके, क्यूब नंबर हो। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 से लेकर 26 तक कोई भी नंबर क्यूब नंबर्स में अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 से लेकर 7 तक ये नंबर्स क्यूब नंबर्स नहीं है, है ना। 1 का क्यूब हमने कॉन्टीन्यूस लिया, हमने ऐसा तो नहीं किया कोई बीच में नंबर छोड़ा, मिस किया है। इसी तरह से 5 का क्यूब, इफ़ आई राइट व्हाट इज़ 5 का क्यूब, दैट इज़ 125। यहाँ भी आप देख सकते हैं 65 से लेकर 124 तक कोई भी नंबर क्यूब नंबर्स में अवेलेबल नहीं है। ओके, तो हम ये देखते हैं कि कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो क्यूब नंबर्स होते हैं, जैसे 1 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, 8, 27, 64, 125 ये सब परफेक्ट क्यूब नंबर्स है ना, क्या क्यूब नंबर्स हैं। बीच में बहुत सारे नंबर मिसिंग है। ओके, तो इन नंबर्स को, जो ये नंबर्स तो हमारे हैं, दीज आर नॉट परफेक्ट क्यूब नंबर्स, नॉट परफेक्ट क्यूब नंबर, नॉट परफेक्ट क्यूब नंबर, नॉट, लेकिन ये नंबर्स तो क्या है, हमारे परफेक्ट क्यूब नंबर्स, है ना। तो अगर हम नेचुरल नंबर्स का क्यूब करते जाएंगे तो हमें लगातार कुछ नए नंबर मिलते जाएंगे। दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, नेचुरल नंबर मतलब 1 का क्यूब 1 मिल गया, 2 का क्यूब 8 मिल गया, 3 का क्यूब 27। तो जो नेचुरल नंबर के क्यूब्स होते हैं वो हमेशा परफेक्ट क्यूब नंबर्स होते हैं। ओके, लाइन लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। क्या लिखना है, क्यूब्स ऑफ, क्यूब मतलब रेज टू पावर 3 ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स मतलब 1, 2, 3 जहाँ तक मर्जी करते जाइए। क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब नंबर्स, परफेक्ट क्यूब नंबर्स। ओके, नेचुरल नंबर्स के जितने भी क्यूब्स करते जाएंगे, 1 का क्यूब 1 परफेक्ट क्यूब नंबर है, 2 का क्यूब 8 परफेक्ट क्यूब नंबर है, 3 का क्यूब 27 परफेक्ट क्यूब नंबर है। नेचुरल नंबर्स के क्यूब हमेशा एक परफेक्ट क्यूब नंबर्स होंगे, या इनको सिंपली क्यूब नंबर्स भी कहा जाता है। आई थिंक बात आपको क्लियर हो गई। ओके ओके, इट मीन्स जब हम नेचुरल नंबर का क्यूब करते हैं तो परफेक्ट क्यूब नंबर्स आते हैं, और वो भी नेचुरल नंबर्स है। देखो 1 भी नेचुरल नंबर है, 8 भी नेचुरल नंबर है, 27 भी नेचुरल नंबर है, 64, 125, लेकिन बीच में कुछ नेचुरल नंबर मिसिंग है। 2 से लेकर 7 तक ऐसा कोई भी एक नंबर नहीं है जो परफेक्ट क्यूब नंबर हो। 9 से लेकर 26 तक कोई भी नंबर नहीं है। इट मीन्स, ठीक है, नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स तो परफेक्ट क्यूब नंबर्स होते हैं, लेकिन सभी नेचुरल नंबर्स, उल्टा लिख लीजिए, क्यूब्स नंबर्स नहीं होते। एक और इम्पॉर्टेंट बात हम लिख सकते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स, ये नहीं कि कोई भी आप नेचुरल नंबर सिलेक्ट करेंगे और वो परफेक्ट क्यूब नंबर होगा, ऐसा नहीं होता। ऑल नेचुरल नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब नंबर्स। ओके, ऑल नेचुरल नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब नंबर्स। ओके, दोनों बातों को समझ लीजिए। मैं फिर से समझा देता हूँ। 1 का क्यूब 1, नेचुरल नंबर 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है। ओके, ठीक है, तो 1 एक नेचुरल नंबर है, इसका क्यूब एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, 2 भी एक नेचुरल नंबर है, इसका भी क्यूब एक नेचुरल नंबर है, परफेक्ट क्यूब नंबर है। लेकिन बीच वाले नंबर्स 2, 3, 4, 5 एंड 6 एंड 7 आर दे परफेक्ट क्यूब नंबर्स, या ये परफेक्ट क्यूब नंबर्स हैं? आंसर है नहीं है, नहीं है ना। तो सभी नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है जो नए नंबर्स आएंगे, ज़रूरी नहीं है कि सभी नेचुरल नंबर्स परफेक्ट क्यूब नंबर्स होंगे। ओके, आई थिंक द पॉइंट इज़ क्लियर। तो अब हम कैसे चेक करेंगे कि कोई नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर है या नहीं है। सपोज अभी तो चलो छोटी काउंटिंग चल रही थी, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन की फॉर्म में दे दिया। सपोज वी आर गिवन अ क्वेश्चन, पेन चेंज कर लेते हैं, लिखते हैं। ओके, सपोज वी आर गिवन अ क्वेश्चन, आप कोई भी नंबर चेक कीजिए, सपोज कोई भी उठा लेते हैं। इज़ 729 अ परफेक्ट क्यूब नंबर? क्या ये परफेक्ट क्यूब नंबर है? उल्टा अगर मैं पूछूं तो ऐसा पूछना चाह रहे हैं, क्या कोई नेचुरल नंबर ऐसा है जिसके क्यूब से 729 आ जाता है? वन ऑफ द सेम थिंग ना, यही पूछना चाह रहे हैं हम।
क्या तो 729 परफेक्ट क्यूब नंबर है, या कोई ऐसे नेचुरल नंबर बताइए जिससे ये आ जाता है 729। तो बड़ा आसान है। अभी ऐसा तो नहीं करने बैठेंगे कि 1 का क्यूब करेंगे, चेक करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे ना, ऐसा नहीं करने होता है। तो हम क्या करेंगे, वील डू द प्राइम फैक्टराइजेशन। विल डू द प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आपको सोचना है किस नंबर जाता है, इसका प्राइम फैक्टर सोचना है, दैट इज़ 3। तो 3 के टेबल में 3 2 ज़ा 112, 343 ज़ा, यस। देन 3 के टेबल में करते हैं तो 381 ज़ा। अगेन हम 3 के टेबल में करते हैं तो 327 ज़ा, 3 से जा रहा है जब तक, ओके। देन वी कैन राइट 3 9 ज़ा, और करते हैं दैट इज़ 3 3 ज़ा, एंड सिमिलरली 3 1 ज़ा, ओके ओके। कैन वी राइट दिस? हाँ, ऑफ कोर्स। अगर आप 729 के प्राइम फैक्टर्स को ध्यान से देखें तो प्राइम फैक्टर्स क्या आए हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 3 आया है। तो शुड आई राइट लाइक दिस, 3 इंटू 3 इंटू 3, देन 3 इंटू 3 इंटू 3। अब बड़ा आसान है पहचानना कि ये परफेक्ट का नंबर है या नहीं है, बड़ा आसान है, नॉट अ मुश्किल थिंग। आप इसकी यहाँ से ट्रिपलेट्स बनाएंगे, ग्रुप नहीं, पेयर नहीं, ट्रिपलेट्स। ये एक ट्रिपलेट बन गया, ये तीनों इस ट्रिपलेट के पार्ट है, और ये भी ट्रिपलेट बन गया, ओके। आपने क्या देखा, आपने देखा कि आप प्राइम फैक्टर्स को 729 के जो प्राइम फैक्टर्स बने हैं इनकी ट्रिपलिंग कर सकते हैं, इनको ट्रिपलेट्स के ग्रुप में अरेंज कर सकते हैं, ओके। तो इट मीन्स ये 101% एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। कोई ना कोई नंबर जरूर होगा जिसका क्यूब करने पर 729 आएगा। मैं आपको बता देता हूँ, 9 का क्यूब होता है। अगर आप 9 का क्यूब करेंगे मीन्स 9 इंटू 9 इंटू 9 करेंगे, दैट इज 729, यू विल गेट दिस नंबर, ओके। बट अभी हम चेक कर रहे हैं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 729 कैन बी ग्रुप्ड इनटू ट्रिपलेट्स। इनके ट्रिपलेट्स बनाए जा सकते हैं। सो दिस नंबर 729 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। आपने आप लिख लीजिएगा, स्पेस यहाँ पर नहीं है। तो ये प्रूव हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। कोई और नंबर चेक करें, कोई और एग्जांपल लें, कुछ बड़ा सा ले लें। चलो कुछ और एग्जांपल लेते हैं। इज 2744 इतना बड़ा नंबर अ परफेक्ट क्यूब नंबर और नॉट? परफेक्ट क्यूब भी लिख सकते हैं और परफेक्ट क्यूब नंबर। क्या समझ में आ रहा है कि कोई एक ऐसा नंबर है जिसका क्यूब करने पर, कोई नेचुरल नंबर है जिसका क्यूब करने पर 2744 आ जाए? इज देयर एनी नंबर? 1 का क्यूब नहीं होता, 10 का क्यूब 1000 होता है, सोचना है। तो हमें सब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, विल डू द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ओके। तो विल डू द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लेट अस डू द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2744। 2 13 ज़ा, 1 7 ज़ा, 2 2 ज़ा, then we'll get 2 6 ज़ा, 1 7 ज़ा, 6 ज़ा, 666, ठीक है। एक बार चेक कर ले, 2 6 ज़ा 1 नहीं, यहाँ पर 8 आएगा, सॉरी, ओके। हाँ 686 हो जाएगा। देन 2 34 ज़ा, 3 ज़ा। अभी कुछ नंबर से याद रखने हैं, क्या 3 टेबल जाता है। 3 के लिए क्या चेक होता है, आप इनका सम कीजिए, 3 और 4 7 और 3 10, इनका सम 3 के टेबल में नहीं आता तो भी नहीं जाएगा। इस नंबर को याद रखना है, इट विल कम इन द टेबल ऑफ 7 7 49 ज़ा, एंड फाइनली यू गेट 7 7 ज़ा। एक स्टेप और लिखना चाहें तो अगेन 7 1 ज़ा, ओके। अगेन आपने क्या देखा, यस, अगेन इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं 2744, what are the prime factors, 2 into 2 into 2 into 7 into 7 into 7। प्राइम फैक्टर्स को हम ग्रुप्ड कर सकते हैं, यस। देख रहे हैं आप किस में, ग्रुप्स इनटू ट्रिपलेट्स, इसके ट्रिपलेट्स बन गए हैं। सो 2744 इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर, ओके, इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर, 101% किसी नंबर का। और किसका है, किसका है क्यूब रूट, मैं आपको बताता हूँ, ये दिस इज क्यूब रूट ऑफ 14। अगर आप 14 इंटू 14 इंटू 14 करेंगे तो आप देखेंगे यही नंबर आ जाता है, ओके। कैसे पता लगा, मुझे यहीं से हिंट मिल रहा है, ओके।
और इसी से हम कर भी सकते हैं। अगर आपसे सपोज़ ये निकालना भी हो कि अगर आपको निकालना है तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप कैसे रहेगा दिखाता हूँ मैं आपको। आपने फैक्टर्स बना लिए, देखिए आपने अभी हम निकालना सीखेंगे बट अभी थोड़ा सा आपको हिंट दे रहे हैं। सपोज़ आपने फैक्टर्स बनाए 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 7 इंटू 7 इंटू 7, आपको पता लग गया ये परफेक्ट क्यूब नंबर है। नाउ आपको इसका क्यूब रूट भी निकालना है। ओके, सो क्यूब रूट के लिए हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्यूब रूट का सिंबल होता है 2744। ये जो भी फैक्टर्स बने हैं वो हम क्यूब रूट के साइन के अंदर लिखेंगे। यहाँ 3 लगाना मस्ट नहीं तो स्क्वायर रूट समझा जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। ओके, तो ये ट्रिपलेट और ये एक ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट बन गया। ट्रिपलेट में से एक मेंबर बाहर आ जाएगा। ये ट्रिपलेट बन गया है, क्यूब रूट का साइन है, क्यूब मतलब 3 का जो ग्रुप बन जाए उसमें से एक मेंबर को क्यूब रूट साइन के बाहर ला सकते हैं। इसी तरह से यहाँ भी 7 का ट्रिपलेट, तो 1 मेंबर कैन बी टेकन आउटसाइड। तो 2 इंटू 7, सो आंसर इज 14। ओके, सो क्यूब रूट ऑफ 2744 इज 14। ना सिर्फ आपको परफेक्ट स्क्वायर क्यूब नंबर पता चला निकालना, बल्कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से परफेक्ट क्यूब नंबर भी निकाल सकते हैं। इसका क्यूब रूट भी निकाल सकते हैं 14 का। ओके, एक एग्जांपल और ले ले। अगर हमें किसी का क्यूब रूट भी निकालना और परफेक्ट स्क्वायर भी चेक करना है तो चलो कोई क्वेश्चन देखते हैं आपकी एक्सरसाइज से। लेट अस सी दिस क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब नंबर्स। ओके, जो द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब नंबर हमें चेक करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूँ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। ठीक है, यहाँ भी यही क्वेश्चन है। शो दैट इज द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब। दोनों सेम है, तो आपको चेक करना है कि कौन से परफेक्ट क्यूब नंबर्स हैं या नहीं है कुछ भी, और ये है या नहीं। दोनों सेम क्वेश्चन है। गिव रीजन ईयर, तो विल डू दैट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कोई भी आप नंबर उठा लीजिए। कौन सा लेना चाहेंगे, ये ले ले 1382। दोनों फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सेम है। इसमें कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब नंबर्स, है ना। एक ही बात है, आपको परफेक्ट क्यूब चेक करना है और इसमें भी यही कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज परफेक्ट क्यूब। ठीक है, लेट अस सी 13824 ये नंबर उठा लेते हैं। 13824 इतना बड़ा नंबर ले रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि ये परफेक्ट क्यूब नंबर है और नहीं। इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर और नॉट, ओके। और इसके अलावा मैं साथ में क्या कह रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा ऐड करता हूँ। अगर ये परफेक्ट क्यूब नंबर है देन फाइंड द क्यूब रूट। इफ यस देन फाइंड द क्यूब रूट, सॉरी परफेक्ट क्यूब नहीं, क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर। ओके, 138 शुड आई चेक दोबारा से। प्राइम फैक्टर्स में कुछ मिस्टेक हो गई थी, वी हैव टू चेक अगेन। 13824 2 से करते हैं। 2 6 जा 12, 1 18 जा 9 जा 1 2 परफेक्ट। देन अगेन 2 से चेक करते हैं। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 1 11, यही मिस्टेक हुई थी। 5 और 6, 3 4 5 6 आएगा। हमने कुछ गलत लिख लिया था, करेक्ट कीजिए इसको। 2 17 जा देन 2 28 जा। ओके, अभी और चलते हैं तो 2 8 जा 16, 1 12, 6 एंड 4। चलिए और कंटिन्यू कर लेते हैं इसको। ठीक है, 2 4 जा 2 32 जा देन 2 216, 2108, then 254 जा, अरे गुड, then 227 जा, अरे वेरी गुड, 3 9 जा 3 3 जा। देखा कितना लंबा प्राइम फैक्टराइजेशन भी करने को आपको आ सकता है। ओके, चलिए तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। लेट अस सी कि इनके ट्रिपलेट्स बने कि नहीं बने। ये एक ट्रिपलेट बन गया है, ये एक ट्रिपलेट बन गया है, ये भी बन गया। अरे वाह, तो क्योंकि हम इसको ट्रिपलेट बना पा रहे हैं, ये 2 का 3 बार है,
नेक्स्ट शीट पे ले लेते हैं। तो 1 3 8 2 4 इज़ बेसिकली 2 इंटू 2 इंटू 2 एक ट्रिपलेट, देन 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके, एक बार और था 2 इंटू 2 इंटू 2, एंड देन 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, सो क्या करेंगे आप लिखेंगे बिकॉज इट कैन बी ग्रुप्ड 1 3 8 2 4 कैन बी grouped into triplets so it is a perfect cube number. It is a perfect cube number. Okay, अगर मैं आपसे एक स्टेप आगे जाऊँ, पूछूँ नहीं इसका क्यूब रूट बताइए, तो बड़ा सिंपल है। क्यूब रूट का साइन 1 3 8 2 4 कैसे करेंगे आप? तो ये जो ट्रिपलेट्स आए इनमें से एक मेंबर उठा लीजिए 2, यहाँ से भी एक मेंबर उठाइए दैट इज़ 2, यहाँ से भी एक मेंबर उठा लीजिए दैट इज़ अगेन 2, और यहाँ से भी एक उठा लीजिए दैट इज़ 3। सो योर आंसर शुड बी 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24। दिस इज़ आंसर। और उल्टा जाएं, अगर हम 24 का क्यूब करें, होल क्यूब करें, 24 रेज़ टू पावर 3, 24 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 24, तो आपको वापसी क्या मिलने वाला है? 13824। दिस इज़ योर आंसर। ओके, तो दोनों तरीके से हम जा सकते हैं। क्लियर? तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपको बेसिक इंट्रोडक्शन मिला क्यूब रूट्स का, और परफेक्ट क्यूब नंबर्स क्या होते हैं, उनको कैसे चेक कर सकते हैं, बल्कि हमने एक लेवल आगे जाकर क्यूब रूट निकालना भी सीख लिए, जो हमारी आगे क्लासेस में काम आएगा। ओके, क्लियर? इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक्स में गिवन है, आप उनको ट्राई कर सकते हैं। ओके,